नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा में वर्ग 2 में जो गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जो स्वीकृति मिली है, कल तो एक लेटर और वायरल हुआ है जिसमें व्याख्याता, कंप्यूटर और योग शिक्षक के 146 यानी 292 पदों को कम करके मंजूरी दी गई है। तो ये जो लेटर वायरल हुआ है, इसका मतलब तो ये तय हो चुका कि 5000 पदों पर ही भर्तियां होनी है, मतलब 292 पद उसमें कम कर लीजिए, और तो इतने ही पदों पर भर्तियां होनी है। ये तो मान के चलिए अब कि अभी ये सरकार जो है ये पहले चरण में 33,000, 30,000, 20,000 पदों पर भर्ती नहीं कर रही है। 5000 पदों पर जो बात कही थी सरकार ने, उस पे ही ये भर्ती कर रही है, बल्कि 5000 से 292 पद और कम हो चुके हैं। तो यहां पर गणित और विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं वर्ग 2 के, उनके लिए पद बिल्कुल नहीं है। अब गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी करे क्या, उनके आगे की जो राह है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सब बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का लगातार मुझे मैसेज आ रहा है जो वर्ग 2 के गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी जो हैं, अगर कॉमन भर्ती हुई जैसा कि 2023 में हुई थी, तो वहां पर गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी भी बैठ सकते हैं। भले गणित और विज्ञान के पद नहीं हैं, लेकिन अगर कॉमन भर्ती होती है तो गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी भी बैठेंगे वहां पर। लेकिन विषयवार भर्ती अगर होती है तो गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। 2023 में जो भूपेश बघेल सरकार में भर्ती हुई थी शिक्षकों की, वो कॉमन भर्ती हुई थी जहां पर विषय बाध्यता नहीं थी, मतलब गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी भी कला संकाय वाले पदों के लिए एलिजिबल थे। कला संकाय वाले अभ्यर्थी गणित और विज्ञान के पदों के लिए एलिजिबल थे। लेकिन इस बार ऐसा सुनने में आ रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है, इन्होंने विषयवार भर्ती पर पिछले बार ही जोर दिया था। जब भूपेश बघेल सरकार में कॉमन भर्ती हुई थी, वहीं पर बीजेपी गवर्नमेंट ने विषयवार भर्ती पर जोर दिया था। 2024 में भी जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 पदों पर घोषणा की कि भर्ती जल्द ही करेंगे, तो वहां पर भी बीजेपी गवर्नमेंट ने विषयवार भर्ती को बार बार हाईलाइट किया था। लेकिन अभी बच्चे ही आपस में ये मुझे बोल रहे थे कि सर, सुनने में आ रहा है कि कॉमन भर्ती करेगा। तो ये सुनने में कहां से आ रहा है, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास तो नहीं आई है कि कॉमन भर्ती होगी कि विषयवार भर्ती होगी। वो जानकारी देखा जाए तो किसी के पास नहीं है। जबरन वो बहुत सारी फर्जी जानकारियां जो है वो सोशल मीडिया में वायरल होती हैं। अब कल से बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे संस्थान में आके मिल भी रहे हैं कि सर, कॉमन भर्ती होगी ऐसा सुनने में आ रहा है, तो हम गणित और विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं ये एलिजिबल रहेंगे वर्ग 2 के लिए। तो मुझे तो ये जानकारी नहीं है कि कॉमन भर्ती होगी कि विषयवार भर्ती होगी। उसकी जानकारी जो है वो शिक्षा विभाग देगा। आगे चल के महीना भर के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि कॉमन भर्ती होगी या फिर विषयवार भर्ती होगी। अब वर्ग 2 के जो अभ्यर्थी हैं गणित और विज्ञान वाले, उनके लिए क्या समीकरण बन रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। तो जो वर्ग 2 के गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, वर्ग 2 के गणित और विज्ञान वाले जो अभ्यर्थी हैं, इनके लिए समीकरण क्या बन रहा है, इनको क्या करना चाहिए, इस बात पे थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। मेरा जो सजेशन रहेगा, मैं बच्चों से अपना जो सजेशन, मेरा जो सुझाव है वही बता रहा हूं मैं आप लोग को भी। जैसा कि बच्चे मेरे से मिलने आए थे कल भी और आज भी, तो मैं बच्चों को जो सुझाव दे रहा था वही सुझाव मैं यहां पर वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। अगर कॉमन भर्ती हुई, अगर कॉमन भर्ती हुई तो आप सभी एलिजिबल रहेंगे। आप सभी एलिजिबल रहेंगे। अगर कॉमन भर्ती होती है तो आप सभी एलिजिबल रहेंगे। वर्ग 2 में जितने भी पद आएंगे, वो सारे पद जो हैं, वो सारे पदों के लिए आप भी एलिजिबल रहेंगे, गणित और विज्ञान वाले भी। अगर विषयवार भर्ती हुई, अगर विषयवार भर्ती अगर होती है, तो आप देख पा रहे हैं गणित और विज्ञान के पद नहीं है, मतलब आप गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी वर्ग 2 के पेपर से बाहर हो जाएंगे। अब इन दोनों में से क्या होगा, इसकी पुख्ता जानकारी अभी किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है। शिक्षा विभाग जो है वो जारी करेगा, इसकी पुख्ता जानकारी तभी अपन के सामने आएगी। अभी आप सुनेंगे, मैं जैसे अब वीडियो में बोल दूं कुछ भी फाल्स न्यूज की कॉमन भर्ती होगी, तो फिर यही न्यूज बच्चों के थ्रू ऐसा फैलते रहेगी। यही जानकारी कोई बच्चा दूसरे बच्चे को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, तो इस प्रकार बच्चों के बीच में माहौल बन जाएगा कॉमन भर्ती का।
अगर मैं बोल दूं विषयवार भर्ती होगी, हमको जानकारी मिली है, तो फिर विषयवार भर्ती का माहौल थोड़ा मोड़ा बच्चों के बीच बन जाएगा। तो बच्चे कहीं से सुनते हैं, वो दूसरे को बोलते हैं, वो तीसरे को बोलते हैं, ऐसे करते हुए ये भ्रामक जानकारियां फैलती हैं। तो मेरे पास या हमारे संस्थान के पास अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि कॉमन भर्ती होगी कि विषयवार भर्ती होगी। दोनों में से कुछ भी हो सकती है। कॉमन भर्ती होने की संभावना इसलिए है क्योंकि 2023 में कॉमन भर्ती हुई थी, तो हो सकता है कॉमन भर्ती का प्रोसेस इस बार भी हो जाए। विषयवार भर्ती क्यों हो सकती है? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ा सा विषयवार भर्ती को लेकर के थोड़ा मुद्दा बनाई थी, तो वो खुद विषयवार भर्ती से कैसे मुकर सकती है। तो दोनों चीजें होने की संभावना है। विषयवार भर्ती अगर करती है तो गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे वर्ग 2 के एग्जाम से। अगर बाहर होते हैं वर्ग 2 के एग्जाम से, अगर बाहर होते हैं गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी वर्ग 2 के एग्जाम से, तो मेरा यह सजेशन रहेगा कि जो वर्ग 2 के गणित और विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, मैथ्स और साइंस के जो अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी अगर वर्ग 3 के लिए भी एलिजिबल हैं, वर्ग 3 के लिए भी अगर एलिजिबल हैं, मतलब इन्होंने डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, गणित और विज्ञान का अभ्यर्थी जिसने डीएलएड किया हुआ है और विषयवार भर्ती हुई तो वर्ग 2 से तो बाहर हो गया, लेकिन वर्ग 3 के लिए एलिजिबल है, तो वर्ग 3 की तैयारी में लग जाइए आप। अभी तो कॉमन तैयारी करिए। अभी कॉमन तैयारी करने का मतलब क्या हुआ? अभी तो देखिए आप वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों का पाठ्यक्रम देखेंगे तो लगभग समान पाठ्यक्रम ही दिखाई देगा। वर्ग 2 का पाठ्यक्रम आप देख लीजिए या वर्ग 3 का पाठ्यक्रम आप देख लीजिए, तो अभी तो लगभग समान पाठ्यक्रम ही दिखाई देता है। लगभग सीडीपी यहां पर 30 प्रश्न, यहां पर 30 प्रश्न, हिंदी यहां 25 प्रश्न, यहां 25 प्रश्न, अंग्रेजी यहां 25 प्रश्न, यहां 25 प्रश्न, यहां पर गणित और विज्ञान मिलाकर के 30, यहां पे सेपरेट गणित के 30 प्रश्न, यहां पर फिर सामाजिक अध्ययन के 20, यहां पर पर्यावरण के 20, यहां पर आप देखेंगे तो कंप्यूटर के 10, यहां पर भी कंप्यूटर के 10, यहां पर सामान्य ज्ञान के 10, यहां पर भी सामान्य ज्ञान के 10। तो लगभग सेम ही तो पढ़ना है, लगभग सेम पढ़ना है। तो अभी तो आप कॉमन तैयारी करते रहिए, अभी तो आप कॉमन तैयारी में लगे रहिए। ऐसे अभ्यर्थी गणित और विज्ञान वाले जो डीएलएड किए हुए हैं, मतलब वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो अभी तो आप कॉमन तैयारी में चालू रखिए अपना काम को। कॉमन भर्ती अगर होती है तो आप दोनों देंगे, वर्ग 2 भी देंगे, वर्ग 3 भी देंगे, अगर कॉमन भर्ती होती है तो। अगर विषयवार भर्ती होती है तो वर्ग 2 से बाहर हो गए, लेकिन वर्ग 3 अभी भी आपके पास है। और वर्ग 3 में तो पदों की संख्या वैसे भी ज्यादा है, वर्ग 3 में पदों की संख्या ज्यादा है, तो वहां पे तो अच्छी बात है कि आप वर्ग 3 दे रहे हैं। जो बच्चे डीएलएड किए हुए हैं, मतलब मैथ्स और साइंस वालों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ये मान लीजिए आप, केवल मैथ्स और साइंस वालों की बात कर रहा हूं। तो मैथ्स और साइंस वाला बच्चा जो डीएलएड किया है, अभी कॉमन तैयारी का फंडा अपना के चलिए, कॉमन तैयारी का, क्योंकि आपको वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों देना है। अगर आगे जाके विषयवार भर्ती हुई तो आप वर्ग 2 से बाहर, लेकिन वर्ग 3 अभी भी आपके पास है, तो वर्ग 3 में पूरा लग जाइए। जिस दिन पता चला कि आपको केवल वर्ग 3 देना है, उस दिन केवल वर्ग 3 के पीछे पड़ जाइए, क्योंकि केवल वर्ग 3 में देखेंगे तो गणित थोड़ा सा वर्ग 3 में कम है, ईवीएस का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा मोड़ा फर्क दिखाई देगा आपको, जीएस का वेटेज कम है, तो वर्ग 3 में लग जाइए। फिर अगर जिस दिन पता लगा कि आपको केवल और केवल वर्ग 3 देना है, क्योंकि विषयवार भर्ती हो रही है, आप लोगों के पद नहीं है, तो आप लोग वर्ग 2 से बाहर, तो वर्ग 3 में पूरा एफर्ट मार दीजिए। अभी तो कॉमन तैयारी करिए, सीडीपी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, आप गणित पढ़िए, क्योंकि ये तो दोनों में ही आएगा, वर्ग 2 में, वर्ग 3 में। अब ऐसे अभ्यर्थी, वर्ग 2 का मैथ्स और साइंस का ऐसा अभ्यर्थी, वर्ग 2 का मैथ्स और साइंस का ऐसा अभ्यर्थी जो वर्ग 1 के लिए भी एलिजिबल है, जो वर्ग 1 के लिए भी एलिजिबल है, समझ आ रहा है? जो पीजी करके बैठा है, बीएड के साथ पीजी भी करके बैठा है, वर्ग 1 के लिए भी एलिजिबल है। तो वर्ग 1 के लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं, तो अभी तो आप क्या करिए, अगर आप वर्ग 1 मैथ्स और साइंस वाले अभ्यर्थी के लिए बोल रहा हूं, वर्ग 1 के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे एग्जांपल के लिए वर्ग 1 में अगर आप गणित विषय के लिए एलिजिबल हैं, या भौतिकी या रसायन शास्त्र, कोई भी विषय हो गया, अगर आप वर्ग 1 के लिए एलिजिबल हैं, तो मेरा सजेशन क्या होगा, मैथ्स और साइंस के अभ्यर्थी के लिए अभी से आप वर्ग 1 का उस विषय को 3-4 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखो सीडीपी दोनों में काम आएगा, वर्ग 1 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है, लेकिन दोनों में काम आएगा। हिंदी दोनों में काम आएगा, अंग्रेजी दोनों में काम आएगा, कंप्यूटर दोनों में काम आएगा, जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान दोनों में काम आएगा।
समझ आ रहा है? तो उन विषय पे तो आप पकड़ बना ही रहे हैं जो दोनों में काम आएंगे। लेकिन अगर आप मैथ्स और साइंस के अभ्यर्थी हैं जो कि पीजी करके बैठे हैं गणित में या किसी भी विषय में, मतलब आप वर्ग 2 और वर्ग 1 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, आप अभी से ही वर्ग 1 के उस विषय पे 3-4 घंटा देना स्टार्ट कर दीजिए। 3-4 घंटा वर्ग 1 में देना स्टार्ट कर दीजिए, मैं बोल रहा हूं। बाकी सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज वो तो चल ही रहा है। सेपरेट 3-4-5 घंटा आप अपने विषय में देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप विषयवार भर्ती के फंडे में फंस गए तो आप वर्ग 2 से बाहर हो जाएंगे, तो वर्ग 1 आपके पास एक ही सहारा बचेगा। वर्ग 1 एक ही सहारा रहेगा आपके पास। तो अगर आप वर्ग 1 के लिए एलिजिबल हैं तो अभी ऐसी तैयारी करिए कि वर्ग 1 का भी सेक्शन जो आपका विषय है वो 3-4-5 घंटे पढ़ना चालू कर दीजिए। आप 4-5 महीने से पहले एग्जाम तो नहीं होगा, ये तय है यार। जितना भी सरकार बोले कि ये होगा वो होगा, इतना जल्दी करेंगे उतना जल्दी करेंगे, उतना जल्दी तो हो ही नहीं सकता कि 2 महीने में एग्जाम हो जाए। और टेट के बाद ही करेंगे ये लोग। यहां से टेट को 3 महीना है, उसके रिजल्ट आने के बाद ही, मतलब 5-6 महीने का प्रोसेस पूरा है यार। देखो तो ये भले आप देखे होंगे अभी भिलाई टाइम्स वाले का जो न्यूज देखे होंगे, जो यशवंत साहू हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री ये गजेंद्र जी से, मतलब जो शिक्षा मंत्री, उनसे बात की फोन पे। तो उन्होंने कहा कि जो नया सत्र है उसमें नए टीचर रहेंगे। व्यापम के हमने चेयरमैन से बात कर ली है, व्यापम के चेयरमैन ने कहा है कि कैलेंडर में हम व्यवस्था बनाएंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं हमको, कितना भी जल्दी कर ले। यहां से देखा जाए तो 5 महीना कम से कम है। अप्रैल मई से पहले एग्जाम नहीं होगा, फरवरी में टेट होगा, अप्रैल से पहले तो एग्जाम का कोई संभावना ही नहीं है। तो यहां से 5-6 महीना पूरा है। तो ऐसे अभ्यर्थी वर्ग 2 के मैथ्स और साइंस वाले जो वर्ग 1 के लिए भी एलिजिबल है, पीजी करके बैठे हैं, तो अभी से वर्ग 1 के अपने विषय की 4-5 घंटे की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि विषयवार भर्ती हुआ, वर्ग 2 में आप बाहर हो गए, वर्ग 1 आपका सहारा बनेगा। और वर्ग 1 को लेकर के थोड़ी बातचीत में करता हूं आपसे, होगा क्या, जनरली वर्ग 1 को लेकर बच्चे डर रहे, चाहे वो गणित विषय हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, कोई भी विषय हो, वर्ग 1 को लेकर के बच्चे डर रहे हैं कि सर बहुत टफ है, गणित हमसे नहीं बनेगा, बहुत टफ है, फिजिक्स हमसे नहीं बनेगा, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं बोलूंगा सबसे कम कंपटीशन वर्ग 1 में होगा, सबसे कम कंपटीशन वर्ग 1 में कंपटीशन सबसे कम होगा। जैसे आपने कल देखा कंप्यूटर व्याख्याता के 146 पद थे जो हटा दिए गए हैं। तो मान लो गणित के मोटा मोटा 100 से 150 पद भी अगर आते हैं, 100 से 150 पद अगर व्याख्याता के गणित के आते हैं, बैठने वाले उम्मीदवार बहुत कम होंगे। बैठने वाले उम्मीदवार इसमें 15-20 हजार से ज्यादा क्या ही होंगे यार, 15,000, 20,000, 25,000 से ज्यादा क्या ही होंगे। सोचो 15-20-25 हजार में आपको 100-150 में चयन लेना है, बहुत आसान काम हो जाएगा। और सिंसियर बच्चे, सीरियस बच्चे इसमें मुश्किल से 5,000 होंगे, मुश्किल से 5,000। तो वर्ग 1 टफ है, मैं जान रहा हूं। 11th-12th का मैथ्स, 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना बहुत टफ काम है, लेकिन आपने 11th-12th पास तो किया है, अच्छे से पढ़ के पास किया है। पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे चीजें आप एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। व्याख्याता की तैयारी करिए, और वर्ग 1 अगर मिल गया तो काहे के लिए वर्ग 2 में, वर्ग 3 में सोचना कुछ आपको। वर्ग 1 में कंपटीशन जितना कम है, उतना कंपटीशन आपको, उसका मतलब 5 गुना 10 गुना कंपटीशन आपको वर्ग 2 वर्ग 3 में मिलने वाला है। तो वर्ग 1 के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, मैथ्स और साइंस वाले जो बच्चे हैं, वर्ग 2 में अगर विषयवार भर्ती हुआ, यहां से बाहर हो गए, वर्ग 1 आपके लिए खुला रहेगा। वर्ग 1 की तैयारी अभी से 4-5 घंटे कम से कम निकालिए अपने विषय को लेकर के। और यह मत सोचिए कि सर मेरा कमजोर है, किसी और का स्ट्रांग होगा, मैं 11th-12th का मैथ्स को नहीं बना पा रहा हूं सर, फिजिक्स नहीं बना पा रहा हूं। अरे सब बच्चों का लेवल सेम है। आप भी जानते हैं कि पीजी कैसे हुआ होगा आपका, ग्रेजुएशन कैसे हुआ होगा, मैटर नहीं करेगा। और ये भी तो है, गणित में सारे गणित वाले बच्चे ही बैठेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सर मैं गणित विषय का व्याख्याता का पेपर दूंगा, मैं तो सर ये आर्ट्स वाला हूं, सर मैं तो कला संकाय वाला हूं, मैं तो बैठ रहा हूं, इसमें गणित वाले बच्चे बैठेंगे। ऐसा तो होगा नहीं, गणित वाले सारे बच्चे गणित में बैठेंगे, भौतिकी वाले सारे बच्चे भौतिकी में बैठेंगे। और सारे बच्चों का स्तर सेम है। मैं मिल रहा हूं डेली, व्याख्याता की क्लास में बच्चों से बातचीत भी करता हूं, बाहर मिलते हैं मेरे से व्याख्याता की क्लास के बाद, बच्चे बातचीत करते हैं, वो सब का स्तर सेम है, सब भूल चुके हैं, कोई नहीं जानता। 11th-12th का मैथ्स, 11th-12th का फिजिक्स किसी के टच में नहीं है, किसी के भी टच में नहीं है, सब बच्चे भूल चुके हैं, स्किप हो चुका है सब दिमाग से एकदम। लेकिन पढ़ने बैठेंगे तो चीजें आ जाएंगी, सभी का स्तर सेम है। लेकिन जो हिम्मत जुटा पाएगा ना व्याख्याता के लिए, वह व्याख्याता निकाल भी लेगा, मैं बता रहा हूं।
गारंटीड निकाल लेगा। वो व्यक्ति जो हिम्मत जुटा लेगा कि हाँ मुझे गणित पढ़ लूंगा यार, 11वीं 12वीं पास करके आया हूं, मैं पीजी किया हूं, ग्रेजुएशन किया हूं, मैं 11th 12th पास किया हूं, अच्छी से पास किया हूं, बिना नकल मारे बिना चीटिंग किए पास किया हूं, तो व्याख्याता क्यों नहीं निकाल लूंगा मैं? क्यों मैं गणित नहीं पढ़ पाऊंगा 11th 12th का? मैंने पास किया है गणित को। तो आप कोशिश करिए, एफर्ट मारिए, गाइडेंस में पढ़िए। गाइडेंस की आवश्यकता तो पड़ेगी, कोचिंग की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी। बिना कोचिंग के आप सोचेंगे 11वीं 12वीं का मैथ्स फिजिक्स पढ़ने नहीं हो पाएगा। आपको गाइडेंस की आवश्यकता तो पड़ेगी। खुद से नहीं पढ़ पाएंगे, एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, नहीं पढ़ पाएंगे खुद से किसी भी हालत से, तो आपको कोचिंग की गाइडेंस की आवश्यकता तो उसमें पड़ेगी ही। तो वर्ग 1 में लग जाइए, अभी से ही लग जाइए, 4-5 घंटे कम से कम दीजिए। मान लो कॉमन भर्ती होती भी है, कॉमन भर्ती होती भी है, मान लीजिए कॉमन भर्ती होती भी है, तो आप वर्ग 2 वर्ग 1 दोनों दीजिए ना, क्या दिक्कत है? वर्ग 2 वर्ग 1 दोनों दीजिए, क्योंकि वर्ग 2 में आपका सीडीपी का 30 नंबर का वेटेज है, वर्ग 1 में भी आप देखेंगे तो 30 नंबर का वेटेज है। इसमें हिंदी पढ़ते हैं 25 नंबर के लिए, इसमें 5 नंबर के लिए, इसमें अंग्रेजी पढ़ते हैं 25 नंबर के लिए, इसमें 5 नंबर के लिए, इसमें कंप्यूटर पढ़ते हैं 10 नंबर के लिए, इसमें 5 नंबर के लिए, इसमें जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, मतलब सामान्य अध्ययन पूरा पढ़ते हैं 30 नंबर के लिए, इसमें 5 नंबर के लिए। बचा क्या? मैथ्स और साइंस बचेगा। मैथ्स और साइंस जो यहां पे आप नहीं पढ़ते हैं, यहां पर आएगा मैथ्स और साइंस। तो वर्ग 2 वर्ग 1 दोनों दिलाइए, फिर समय है अभी 5-6 महीना, और इससे पहले से तो तैयारी कर ही रहे हैं आप। तो वर्ग 2 वर्ग 1 दोनों देने मिल गया तो और अच्छी बात है यार। लेकिन विषयवार भर्ती हुआ, यहां से बाहर हुए तो यहां पे आ जाओगे आप। तो एकदम क्लियर सजेशन, और कर लोगे, विश्वास करो, वर्ग 1 का तैयारी कर लोगे, मत डरो, मत घबराओ। वर्ग 1 का तैयारी किया जा सकता है यार, एक बार लगो तो। आपने पढ़ा है उन चीजों को, आपने ये मत सोचो कि दूसरा बच्चा तेज होगा। सब बच्चों का स्तर सेम है, सब डर रहे हैं, सब व्याख्याता की पढ़ाई पढ़ने से भाग रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं कोई और रास्ता निकल जाए। बहुत सारे बच्चे आए, बोले सर इसको करने से अच्छा तो अमीन पटवारी कर लेते हैं। अबे अमीन पटवारी में 50 पद है, बैठने वाले 4 लाख लोग रहेंगे, वहां पे हालत खराब हो जाएगा निकालने अमीन पटवारी को। अगर आप वर्ग 1 के लिए एलिजिबल हैं तो वर्ग 1 में जाइए, अमीन पटवारी का रास्ता मत देखिए कि सर इधर से बाहर हो गए, विषयवार भर्ती हुआ, यहां से बाहर हुए तो हम इसको नहीं देते, सर हम अमीन पटवारी की ओर जाते हैं, अमीन पटवारी देंगे। अरे अमीन पटवारी दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अमीन पटवारी का कंपटीशन 4 लाख बच्चों में 50 पद हैं। जबकि आप वर्ग 1 का तैयारी हिम्मत जुटा करके कर लिए ना, तो 100-150 पद हैं और 20-25 हजार बच्चे मैक्सिमम बैठेंगे, उतने भी नहीं बैठेंगे मेरे ख्याल से हर विषय में। तो वर्ग 1 का तैयारी में लगिए, गाइडेंस में करिए, कोचिंग की सहायता लीजिए। बिना कोचिंग के नहीं कर पाएंगे, जिस कोचिंग का आपको मन लगे उस कोचिंग का सहायता लीजिए, लेकिन कोचिंग के गाइडेंस के बिना, किसी फैकल्टी के गाइडेंस के बिना वर्ग 1 करना नामुमकिन टाइप का है, क्योंकि सब स्किप हो चुका है, नोट्स नहीं है आपके पास, बुक से समझ में कुछ आएगा नहीं पढ़ेंगे तो कोचिंग का तो हेल्प लेना पड़ेगा, लेकिन तैयारी करिए। अब एक श्रेणी के बच्चे ऐसे हैं जो केवल वर्ग 2 के लिए ही एलिजिबल थे, मैथ्स और साइंस वाले, ना तो ये वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हैं, मतलब ना तो इन्होंने डीएलएड किया है, ना तो इन्होंने पीजी किया है, ना तो ये वर्ग 1 के लिए एलिजिबल हैं, केवल और केवल वर्ग 2 मैथ्स और साइंस के लिए एलिजिबल हैं। अब इनके पास यही ऑप्शन है कि अगर कॉमन भर्ती हुआ तो ये शिक्षक भर्ती में बैठेंगे, अगर विषयवार भर्ती हुआ तो फिलहाल ये पहले चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। तो अब ये अभ्यर्थी क्या करें? तो मेरा सजेशन है कि अभी तैयारी को चालू रखिए, तैयारी अभी चालू रखिए। तैयारी चालू रखने क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मान लीजिए अभी आपने तैयारी छोड़ दी, मान लीजिए, और विषयवार भर्ती नहीं हुई, कॉमन भर्ती हो गई, तो आपका फिर बैठना भी वो कोई काम का नहीं रहेगा। अभी संभावना है कि कॉमन भर्ती हो सकता है, कॉमन भर्ती हुआ तो आप बैठेंगे तो भाई पढ़े लिखे रहेंगे, तभी तो बैठने का कुछ फायदा मिलेगा। तो अभी अपनी तैयारी को चालू रखिए। जिस दिन समझ में आया कि सर बैठना है हमको, कॉमन भर्ती हो रही है, तैयारी में और जोश आ जाएगा और मजा आएगा करने में। जिस दिन पता लगा कि सर हमको तो एलिजिबल रखा ही नहीं गया, विषयवार भर्ती कर रहा है, हम बाहर हो गए हैं, तो जो आपने तैयारी की है उस तैयारी को व्यापम के दूसरे एग्जाम्स में, पीएससी के एग्जाम्स में, सेंट्रल के एग्जाम में घुसाइए, और कोई रास्ता तो बचा नहीं आपके पास। अब ऐसा तो है नहीं कि सर तैयारी छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे तो कुछ अपने आप आके मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला भाई। तो वर्ग 2 के ऐसे अभ्यर्थी जो मैथ्स और साइंस वाले हैं, जो केवल वर्ग 2 के लिए एलिजिबल थे, ना तो वर्ग 3 के लिए एलिजिबल है, ना तो वर्ग 1 के लिए, तो तैयारी को अपनी चालू रखिए। विषयवार भर्ती हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे तो आप जो तैयारी करके रखे हैं वो तैयारी को दूसरे एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हैं, व्यापम के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में, सेंट्रल के एग्जाम में। कॉमन भर्ती हुआ तो फिर आपकी जो तैयारी है वो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही काम आएगी।
लेकिन अभी अगर आप मैथ्स और साइंस वाले हैं, वर्ग 2 वाले, और तैयारी को छोड़ के बैठे हुए हैं, केवल वेट कर रहे हैं कि हमको जानकारी पहले दे दो कि हम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, उसके बाद ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मूर्ख हैं फिर आप बैठ भी पाएंगे तो भी एग्जाम निकाल नहीं पाएंगे आप। अगर कॉमन भर्ती हो गया, बैठ भी गए, तो एग्जाम निकाल ही नहीं पाएंगे आप। तो इस बात को समझो कि तैयारी छोड़ने से तो कुछ हाथ लगेगा ही नहीं। बैठने देंगे आपको सामने वाले तो भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार वैसे भी बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी और लग करके तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपके हाथ में कुछ आएगा। तो ये वर्ग 2 मैथ्स और साइंस वाले बच्चों को मैंने समझाया है कि उनको क्या करना चाहिए, बाकी आपकी स्वयं की इच्छा भी होगी। ये मेरा सजेशन है कि ऐसा करना चाहिए और किया जा सकता है। देखो, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी यार। शिक्षक भर्ती परीक्षा चलो आ गई, अच्छी बात है। अपना कुछ ऐसा बैकअप तो है नहीं कि अपन करोड़पति अरबपति व्यक्ति के घर से हैं कि अगर अपना शिक्षक भर्ती परीक्षा या व्यापम के दूसरे एग्जाम नहीं निकले तो अपना कुछ बिजनेस, कुछ प्लांट, कुछ क्रेशर, कुछ और डाल के दे दिए घर वाले के लिए, चला भाई तू बैठ के, या स्कूल बड़ा सा प्राइवेट स्कूल खोल के दे दिए कि तू चला भाई बैठ के उसको। ऐसा तो अपने पास बैकअप है नहीं, अपन को तैयारी ही करनी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा आई, पढ़ते पढ़ते रहेंगे तो वो आपके हक में रहेगी, मतलब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, निकाल लेंगे। नहीं आई मान लो, नहीं चाहिए मान लो, नहीं लाए लोग, तो कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, दूसरी तैयारी देखेंगे आप। दूसरी तैयारी मतलब दूसरे एग्जाम देखेंगे आप। वो दूसरे एग्जाम में भी तो यही तैयारी काम आएगी यार। आप खुद सोचो, यही मैथ्स, यही हिंदी, यही अंग्रेजी, यही इंडियन जीएस, यही छत्तीसगढ़ जीएस, यही साइंस, यही कंप्यूटर दूसरे एग्जाम में भी काम आएगा। तो आप पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, लग करके पढ़ते रहो। शिक्षक भर्ती परीक्षा आई तो आपकी है, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तैयारी दूसरे एग्जाम में काम आ जाएगी। आगे जाके जब भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी तब काम आएगी। लेकिन नहीं पढ़ोगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगी भी तो आपके लिए नहीं है वो। इस बात को समझो, विज्ञापन का वेट मत करो। अब तो इतना माहौल बन चुका है कि इन पदों पर भर्तियां करेंगे। पहले चरण को अगर देखोगे तो ये पूरा होने ही वाला है, ये 6-7 महीना 8 महीना में कर ही देंगे भर्ती। देखना, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलने वाला। अमीन पटवारी के लिए पढ़ रहे हो तो अमीन पटवारी के लिए झोंक दो अपने आप को। जिस भी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी का एग्जाम अभी आया फिर से, रेलवे का, इतना आसान है ना, वो थोड़ा सा एफर्ट मारोगे तो निकल जाएगा एनटीपीसी का एग्जाम। बच्चे एफर्ट नहीं मारते हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट मार के देखो ना एनटीपीसी के पीछे। जैसे वर्ग 2 वाले तैयारी करते रहो, अभी मैथ्स पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, जीएस पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, पढ़ते रहो। मान लो विषयवार भर्ती किया, सर मैं तो ना वर्ग 3 में था ना वर्ग 1 के लिए एलिजिबल था, मैं अब क्या करूं, मैं तो बाहर ही हो गया। अरे क्या करना, क्या एनटीपीसी का एग्जाम है, वही मैथ्स पढ़ना है, वही जीएस पढ़ना है, एक्स्ट्रा जो पोर्शन है रीजनिंग का उसको पढ़ना है सर। अब सब सेम ही चीज है। व्यापम का कोई दूसरा एग्जाम आया मान लो, उसमें बैठ जाएंगे। पीएससी का कोई एग्जाम आया, उसमें बैठ जाएंगे। सेंट्रल के दूसरे एग्जाम देखेंगे। तैयारी करोगे तो वो तैयारी कुछ ना कुछ काम ही देगी आपको। खाली बैठोगे, विज्ञापन का वेट करोगे, जानकारी कंफर्म हो जाए हम बैठ रहे हैं कि नहीं, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे, तो फिर मूर्खता है। हाथ कुछ नहीं लगने वाला, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो तैयारी करिए। और जो कला संकाय वाले हैं वो तो बैठेंगे ही वर्ग 2 में, उनको तो बिल्कुल भी अब समय खराब नहीं करना चाहिए। वर्ग 3 के लिए जो एलिजिबल हैं उनको समय खराब नहीं करना चाहिए। वर्ग 1 वाले भाई, मेरा तो सजेशन रहेगा, पढ़ो यार, पढ़ लोगे। आप मेरे से आके मिलिए, मैं खुद गाइडेंस दे दूंगा आपको कैसे पढ़ना है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन विषय पे तो मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा कि किस प्रकार से पढ़ना है। और पढ़ लोगे, थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा साहस जुटाओ यार, पढ़ लोगे। वर्ग 1 मिला, सोचो यार काहे के लिए वर्ग 2 वर्ग 3 देखूंगा फिर मैं। वर्ग 1 में कॉम्पिटिशन वर्ग 2 वर्ग 3 से कम रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो तैयारी करिए, बिल्कुल समय को खराब मत करिए। आना तो वैसे इतने पदों पर भर्ती आना ये केवल मतलब एक झुंझुना टाइप का ही है। 33,000 पदों पर भर्ती करनी चाहिए थी, जिसमें मैथ्स और साइंस के पद भी होने चाहिए थे वर्ग 2 के लिए। उसके लिए संघर्ष संगठन और संघ कर ही रहा है, अभ्यर्थी कर ही रहे हैं। हमसे भी जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं यार। लेकिन आप बिल्कुल बोलेंगे कि एकदम छोड़ छाड़ दीजिए सर अपने काम को, आके हमारे साथ बैठिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे और बच्चों की जिम्मेदारी, केवल शिक्षक भर्ती बैच के बच्चे नहीं हैं। अमीन पटवारी बैच के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका एग्जाम 1 महीने बाद है। पीएससी प्री के बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनका एग्जाम 2-3 महीने बाद है। तो हम एकदम छोड़ छाड़ के तो बैठ नहीं सकते। हम अपने जितना समय हमको मिलता है खाली उतने समय में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं संघ का, संगठन का, अभ्यर्थियों का साथ देने को। समझ आ रहा है? तो जितना हमसे हो पा रहा है हम भी कर रहे हैं, संगठन संघ कर रहा है, अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में भर्ती आनी चाहिए थी। इस पहले चरण में तो ये दिखाई नहीं दे रही है। आगे की अगर
प्लानिंग है सरकार की तो स्पष्ट सरकार को बताना चाहिए कि दूसरा चरण हम कब करेंगे, कितने पदों पर करेंगे, क्योंकि आपने 57,000 का वादा किया था तो ये 5,000 तो अब तो उससे भी कम कर दिए हो, तो ये तो बिल्कुल भी नाइंसाफी जैसे हो गया है। बच्चों के साथ तो ये छल है। तो थोड़ा सा सरकार से भी मेरा ये आग्रह है, निवेदन है कि कोई अगर सुन रहा है, देख रहा है इस वीडियो को, तो बिल्कुल आप 57,000 की गारंटी दिए हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी 33,000 पदों पर भर्ती करने की बात किए थे, तो ये 5,000 पदों पर लाखों युवा जो बेरोजगार हैं, बीएड, डीएड, डीएलएड किए हुए, उनका सोचिए। इसके अलावा जो सामान्य स्नातकों का भी सोचिए भाई। छत्तीसगढ़ किस ओर जा रहा है उस चीज़ को सोचिए आप। कितना आक्रोश है युवाओं के अंदर, थोड़ा देखिए उसको, शांत करिए उनको। तो मैथ्स और साइंस वालों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे बच्चे मेरे पास डाउट लेके आ रहे थे कि क्या करें, कैसे करें। तो मेरा सजेशन ये है, बाकी आपका खुद का भी कुछ सोचना होगा, वैसा सोचिए। कुछ लगता है तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मेरे से बात कर लीजिए, मेरे को फ़ोन कर लीजिए। मैं जब भी फ्री रहता हूँ बच्चों से बात कर लेता हूँ। चलिए मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।